देखो इसमें पढ़ना है हमको सस्य प्रारूप, ठीक है। सस्य का मतलब हो गया फसल, फसल का प्रारूप मतलब किस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है उसी को फसल प्रारूप या सस्य प्रारूप बोलते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में 2 फसल बोई जाती है तो किसके बाद क्या बोई जाएगी। जैसे हम लोगों को वहाँ सामान्य रूप से धान के बाद गेहूँ, फिर कटेगा, फिर धान, फिर गेहूँ। मान लो कहीं धान के बाद सरसों बोया जा रहा है, कहीं मूंगफली बोई जा रही है, मतलब विशेषकर। तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसी जलवायु है, जैसी लोगों की आवश्यकता है और जैसी वहाँ की संस्कृति है, इस हिसाब से फसल प्रारूप बदलता रहता है, यानी सस्य प्रारूप अलग अलग होगा, ठीक है। तो जो भारत में फसलें बोई जाती हैं उनकी 3 ऋतुएँ होती हैं मोटे तौर पे। तो उन्हीं तीनों ऋतुओं के अनुसार से फसलों को बोया जाता है। तो कृषि के मौसम या कृषि की ऋतुएँ देख लो, कृषि की ऋतुएँ, इसमें से प्रश्न आएगा जरूर 1 नंबर में। देखो 3 ऋतु है, रबी और एक है खरीफ और एक है जायद। तो जायद जो है ये गौण रूप से है, मतलब हर जगह जायद हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत कुछ लोगों को खेत में जायद की फसल लगती है, कुछ लोगों के खेत में जायद के समय खाली छोड़ दिया जाता है खेत, ठीक है। तो 2 प्रमुख ऋतुएं हैं, एक रबी है, एक खरीफ है। जायद आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर लिया जाता है। तो रबी का जो पहले देखेंगे इसका समय कब शुरू होता है, यहीं पे रहना, समय देख लो इसका कब शुरू होता है। शुरू होता है अक्टूबर से और कब तक चलता है, लगभग अप्रैल तक। अरे दिसंबर तक कहा जी, गेहूं जब तक नहीं कट जाएगा, मार्च लास्ट या अप्रैल के पहले सप्ताह तक, ठीक है। तो ये हो गया रबी की फसल। इसमें क्या बोया जाता है, ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो ठंड के समय होती हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों हो गया। ऐसी फसलें हैं, इनका नाम बस याद रखना। क्वेश्चन आएगा जब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा निम्न में से कौन सी रबी की फसलें हैं, ठीक है। अब देखो खरीफ की फसलें, ये कब होगा इसका समय, जून या जुलाई, या जून का लास्ट सप्ताह या जून का प्रथम सप्ताह, वहाँ से शुरू करेंगे और लगभग अक्टूबर नवंबर तक जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसमें सबसे प्रमुख फसल जो होती है वह क्या होती है, धान। भारत में जो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला चीज़ है या उत्पादित होने वाला फसल है या अनाज है वो क्या है, धान, चावल, ठीक है। धान या चावल, और दूसरे स्थान पे गेहूँ, और तीसरे स्थान पे मक्का नहीं, ज्वार, ठीक है। 3 है, तीनों में से पहला दूसरा हो सकता है ना पूछे। अगर कठिन कोई बना रहा है तो क्या पूछ देगा, तीसरी बड़ी फसल बताओ। तो पहला दूसरा ज़्यादा लोगों को मालूम है, लेकिन कक्षा 10 के हिसाब से उम्मीद यही है कि पहली फसल पूछी जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उतना कठिन पेपर होता नहीं है उसका लेवल अभी। तो धान बोया जाता है। धान के अलावा क्या होगा, गेहूँ होगा जी, खरीफ की फसल। हाँ, धान के अलावा मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मसूर होता है कि नहीं। ये सब क्या है, लिख नहीं रहे हैं, समझ लेना क्या क्या है। देखो खरीफ की फसल में धान हो गया, धान के अलावा हो गया मूंगफली, सोयाबीन, फिर अरहर हो गया, उड़द हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, ठीक है, जूट हो गया। ये सारी फसलें जो है खरीफ की फसलें हैं, ठीक। और जायद में क्या आएगा, जितना खीरा, ककड़ी, ये सब देखे हो ना, तरबूज, जिसमें पानी अधिक रहता है। इस समय गर्मी का समय है और चाहिए हमको क्या, पानी। तो प्रकृति ने इस हिसाब से बना रखा है कि ऐसी फसलें हों कि उसको खाने से पानी की मात्रा हमारे शरीर में पूरी हो जाए, ठीक है।
तो खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि इसमें आ जाएगा। कुछ सब्जियां हैं, कुछ चारे का भी फसल लगाया जाता है। तो ये गर्मी का मौसम नहीं, गर्मी का मौसम है। मतलब जहाँ से एकदम बसंत ऋतु शुरू होती है उसके बाद से गर्मी जब तक समाप्त होती है, मतलब मानसून आने से पहले तक ये रहती है।